जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आपने हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को, तस्वीरों को गौर से देखा है तो आपने देखा होगा कि देवों के देव महादेव के हाथ में त्रिशूल है। ऐसा ही आपने जगत जननी माँ महाशक्ति आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी के हाथ में भी त्रिशूल देखा होगा। कई ज्योतिष विद्वान त्रिशूल को भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। बिना त्रिशूल के शिव जी की कल्पना किया जाना उचित नहीं लगता है। तो त्रिशूल और डमरू किसी के हाथ में यदि दे दिया जाए तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसने क्या रूप धारण किया है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिशूल वात, पित्त और कफ का प्रतीक है। शिव जी ने भयानक से भयानक असुरों का संहार करने के लिए त्रिशूल का प्रयोग किया। तो त्रिशूल भगवान शिव का अहम शस्त्र माना जाता है। त्रिशूल की महिमा पूरी दुनिया ने मानी है। मंदिरों में त्रिशूल रखना बेहद आम है। खासकर नाथ समुदाय के फॉलोअर्स जो हैं वो त्रिशूल की ही पूजा करते हैं। त्रिशूल की पूजा को साक्षात शिव का पूजन माना गया है। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई पूरे विधि विधान के साथ त्रिशूल की पूजा करता है तो भोलेनाथ शिव का आशीर्वाद उसे जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी एक ऐसा स्थान है जिसे धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। बेहद खूबसूरत पहाड़ों की रानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, चोरागढ़ मंदिर। महाशिवरात्रि पर चोरागढ़ मंदिर में हर साल हर वर्ष एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। और यहीं पर नागद्वारी गुफा में भोलेनाथ शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। नाग पंचमी पर यहाँ भी एक विशाल मेला भरता है। इन दोनों ही मंदिर में पूरे वर्ष भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर इस मेले के दौरान लोग यहाँ त्रिशूल चढ़ाते हैं, जिनमें कई भक्त तो एक क्विंटल तक वजनी त्रिशूल को अपने कंधे पर लेकर चोरागढ़ मंदिर तक पहुँचते हैं। यहाँ मान्यता है कि यहाँ त्रिशूल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पंचमढ़ी यानी कि 5 मढ़ियों से मिलकर बना हुआ स्थान। यहाँ यह पहाड़ 5 मढ़ियों से मिलकर बना है और इसीलिए इसे पचमढ़ी कहा जाता है। पचमढ़ी की इन वादियों में ही बसा है चोरागढ़। यहाँ त्रिशूल वाले भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। पचमढ़ी की वादियों में बसे चोरागढ़ पहाड़ पर चढ़ाई करना वैसे आसान नहीं है। यह स्थान समुद्र तल से 4200 फीट 4200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आपको कई प्राचीन गुफाएं देखने को मिलेगी, प्राचीन भित्ति चित्र, शैल चित्र देखने को मिलेंगे और ये सारी चीज़ें इस स्थान को धार्मिक स्थान के साथ साथ ऐतिहासिक स्थान भी बना देती है। चोरागढ़ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि शिवजी यहाँ के बहनोई है, क्योंकि लोग माता पार्वती को यहाँ की बहन मानते हैं और श्री गणेश जी यहाँ के भांजे माने जाते हैं। इसके अलावा चोरागढ़ शिव मंदिर के लिए एक किंवदंती यह भी प्रचलित है कि जब भस्मासुर को भगवान भोलेनाथ शिव ने वरदान दिया कि वो किसी के सर पर भी हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा, तब भस्मासुर भोलेनाथ शिव के सिर पर ही हाथ रखने के लिए भगा और भस्मासुर से बचने के लिए भोलेनाथ शिव ने चोरागढ़ की पहाड़ियों पर शरण ली थी। तो यहाँ इस मंदिर में हजारों की संख्या में लोग त्रिशूल चढ़ाने के लिए आते हैं। इसके पीछे का कारण चोरा बाबा को माना जाता है। कहता है कि यहाँ कभी चोरा बाबा ने वर्षों तक इस पहाड़ी पर भोलेनाथ शिव की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से भोलेनाथ शिव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देकर भोलेनाथ ने उन्हें कहा कि वो यहाँ उनके नाम से जाने जाएंगे, ये स्थान उनके नाम से ही जाना जाएगा। तभी से इस पहाड़ी की चोटी का नाम इस संत बाबा के नाम पर चोरागढ़ रखा गया। कहता है कि बाबा को दर्शन देने के बाद में भोलेनाथ शिव अपना त्रिशूल यहीं चोरागढ़ में छोड़ गए थे और तभी से यहाँ त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज तक जारी है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी अजीब सी धारणा है, एक बड़ी अजीब सी परंपरा है। लोग यहाँ से त्रिशूल घर लेकर जाते हैं और उसी त्रिशूल की पूरे वर्ष पूजा करते हैं। लोग भोलेनाथ शंकर से मन्नत मांगने के बाद उनके नाम का एक त्रिशूल अपने घर ले जाते हैं और पूरे वर्ष उस त्रिशूल का पूजन करते हैं और अगली महाशिवरात्रि पर उसी त्रिशूल को कांधे पर रखकर वो भोलेनाथ शिव के इसी दरबार में पैदल चलकर आते हैं, त्रिशूल को लेकर आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करके उस त्रिशूल को अर्पित करते हैं। कहते हैं कि इस तरह से पूजा कर कर
जो भी भक्त अपनी मनोकामना रखता है उसकी झोली कभी खाली नहीं होती है, वो कभी भी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है। हजारों लाखों लोगों की यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, तभी तो लोग हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर त्रिशूल अर्पित करके जाते हैं। जब आप यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि चौरागढ़ पहाड़ी पर आपको असंख्य त्रिशूल नजर आएंगे। तो ये बड़ा ही चमत्कारी स्थान है और आप भी यहाँ त्रिशूल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ शिव के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ त्रिशूल चढ़ाने से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ये जानकारी, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।